संपूर्ण क्रांति एक लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। सर्वप्रथम करुणा के सागर तथागत बुद्ध बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं के चरणों में सदा सुमन अर्पित करते हुए, साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि भारत की जनसंख्या का 85% भाग जो बहुजन है, भारतीय संविधान के लागू होने के बाद ही मानवीय अधिकार का अधिकारी हो पाया। संविधान लागू होने से पहले जो यहाँ एक सनातनी व्यवस्था चल रही थी, जिसके अंतर्गत इनको सारे मानवीय अधिकार से वंचित कर दिया गया था और उनको इतना भी अधिकार नहीं था कि जिस तालाब में जानवर पानी पी सकते थे, नहा सकते थे, उस तालाब का पानी पीने का भी ये अधिकारी नहीं थे। बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा किए गए प्रयास के बाद बहुजन समाज के लोगों को वो सारे अधिकार मिले जो संविधान में निहित हैं। साथियों, संविधान ने हमें हर प्रकार से सुरक्षित किया है, हमारे अधिकारों को दिया है, लेकिन जैसा कि शोषणकारी व्यवस्था के पोषकों का सत्ता पे कब्जा हो जाने के बाद जिस प्रकार धीरे धीरे करके बहुजन समाज के अधिकारों को धीरे धीरे ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, उससे यही पता चलता है कि समय रहते यदि बहुजन समाज अपने समाज के अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं रहा तो महापुरुषों के द्वारा जो भी आंदोलन और त्याग किए गए वो समाप्त हो जाएंगे और हम फिर से एक बार उसी सनातनी व्यवस्था के गुलाम हो जाएंगे जिसमें हमारा कोई भी मानवीय अधिकार नहीं था। साथियों, अब समय आ गया है कि जैसे संविधान ने हमारी रक्षा की, अब हम संविधान की रक्षा करें ताकि उन अधिकारों को बचाया जा सके जिन अधिकारों की रक्षा के लिए बाबा साहब ने ताउम्र कठिन संघर्ष और आंदोलन किए। एक बार पुनः बहुजन समाज के सभी लोगों से हमारा आह्वान है कि जातिगत भेदभाव छोड़ के, जो कि मनुवादी व्यवस्था के ही द्वारा बनाया गया ये संजाल है, जिसमें हम 6743 टुकड़ों में बंट के बहुजन समाज के महापुरुषों के सारे संघर्षों को कमज़ोर करते आए हैं। साथियों, 6743 जातियों को इकट्ठा करके अब बहुजन वर्ग बनाने का समय आ गया है और इस आंदोलन के अगुवा एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आज़ाद, जो निरंतर संघर्षरत हैं और सदैव समाज के अधिकारों और उनके द्वारा हक हुकूक के लिए जिस प्रकार चल रहे हैं, ये बहुजन समाज की नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है कि भाई चंद्रशेखर जी के हाथों को मजबूत किया जाए, बहुजन समाज को पुनः एक बार संगठित किया जाए और बाबा साहब के सपनों को साकार किया जाए। भारत की भूमि को फिर से एक बार बुद्ध की भूमि बनाया जाए, जहाँ मानव में कोई भेद ना हो, कोई शोषण ना हो, कोई अत्याचार ना हो, सबको समान अधिकार मिले, सबको जीने का अधिकार है, स्वाभिमान के साथ
सम्मान के साथ। हमारे महापुरुषों ने सदैव ही शिक्षा पे जोर दिया, क्योंकि शिक्षा ही है वो रास्ता है जो हमें उस मंजिल तक पहुंचाती है जहां सामाजिक ज्ञान के साथ साथ आत्मज्ञान भी मिलता है, जो किसी भी व्यक्तित्व को बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण कारक होता है। साथियों, हमारे जीवन में जो भी कठिनाइयाँ हैं, जो भी समस्याएं हैं, उन सारी समस्याओं की जड़ अगर देखा जाए तो अशिक्षा है, और शिक्षा के द्वारा ही सारी समस्याओं पे हम कब्जा कर सकते हैं। जैसा कि हमारे महापुरुषों द्वारा विशेष रूप से बल दिया गया कि आप एक रोटी कम खाना, कपड़े कम पहनना, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षित जरूर करना, ताकि वो एक सम्मानित नागरिक बन सकें, भारतवर्ष के लिए अपना अमूल्य योगदान दे सकें, अपने परिवार का सुरक्षा कर सकें, अपने परिवार की समृद्धि कर सकें। जिस प्रकार वर्तमान सरकार निजीकरण के द्वारा सरकारी संस्थाओं को एक एक करके बेचती जा रही है, इसके पीछे मात्र एक यही मंशा रहा है कि किस प्रकार हम आरक्षण को ख़त्म करें। जब सरकारी संस्थान ही नहीं रहेंगे तो बहुजन समाज के आरक्षण का कोई प्रश्न ही नहीं रहेगा, और जब हमारे समाज के लोग अस्थायी रोजगार और नौकरी में नहीं आएंगे, तब वो कैसे अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा लालन पालन कर सकेंगे, और वो पुनः एक बार मजदूर बनने के लिए, बंधुआ मजदूर बनने के लिए मजबूर कर दिए जाएंगे। मेरे साथियों, अभी भी समय है ताकि हम अपने महापुरुषों के द्वारा बताए गए रास्ते पे चल के उनको सच्ची श्रद्धांजलि दे सकें, ताकि उनके जीवन के संघर्षों को हम कमतर न करके उनको महत्वपूर्ण निधि के रूप में अपने समाज को समर्पित कर सके। तभी जाके बहुजन महापुरुषों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। साथियों, संपूर्ण क्रांति एक लक्ष्य इसी दिशा में प्रयासरत है, ताकि बहुजन समाज को उनके अधिकारों, उनके संवैधानिक अधिकारों के बारे में बताया जा सके, और एक बार पुनः मान्यवर काशीराम द्वारा चलाए गए समाज को संगठित करने का मिशन गांव-गांव, शहर-शहर, प्रदेश-प्रदेश, बल्कि संपूर्ण देश में चलाकर एक बार पुनः भारत को अशोक का भारत बनाया जाए, भारत को बुद्ध का भारत बनाया जाए, भारत को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का भारत बनाया जाए। बस इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को सादर जय भीम, नमो बुद्धाय।